वापी के अंदर में मज़दूरों के संग हो रहे अत्याचारों में एक और मामला हमारे पास इस वक्त आया हुआ है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हमारे पास एक मौजूद हैं भाई साहब जिनकी सैलरी को लेकर के कुछ परेशानियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट द्वारा इनका कहना है कि सैलरी इनको नहीं दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टिंकू राजभर, बागी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मुझे धमकाया जा रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, आपका जो करना है कर लो। कौन सी कंपनी का मामला है? वो गिनी जुनी में पहले काम कर रहा था, अभी वो ठेकेदार जो है गंगा कंपनी में काम कर रहा था, आज पकड़ने गया था। मामला किस कंपनी का है? जैसे कि जो आप मामला बता रहे हैं वो जीनी जोनी का है या फिर गंगा कंपनी? नहीं, गिनी जुनी का ही है। गिनी जुनी का। हाँ, केरोटू के बगल में ही है कंपनी। ये कहाँ पे आती है कंपनी? GIDC में ही है। GIDC थर्ड फेज में? हाँ। तो क्या पूरा मामला क्या है? कितना दिन आपने काम किया है? उसमें मैं 15 दिन काम किया था। मेरे को बोला कि आप कंसाई मशीन आपको करेंगे, 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा, तो नहीं दिया। मैं काम छोड़ दिया। उसके बाद मतलब फरवरी में ही काम किया था। उसके बाद अभी तक ले पैसा नहीं मिला और आपके पास चेक लेके आया था, अभी तक पैसे दौड़ा रहा है। मैं बोला कि पुलिस वाला को भी बोल देगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का जिन्होंने ये सैलरी का? तो आप कंपनी में गए थे? हाँ, गया था। क्या जवाब दे दी कंपनी? वो तो बंद पड़ी है सर, जिसमें काम करा रहा था वो बंद पड़ी। अभी वो पकड़ा गया था गंगा कंपनी में। अच्छा, तो क्या कुछ कहना है? अभी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कह रहा है? आपको पगार देने के लिए उन्होंने आपको चेक दिया है, तो चेक पे क्या है फिर? किस तरीके का है कि चेक बाउंस हो गया है सर? बाउंस हो गया? हाँ, नहीं मिल रहा है। तो कितने का चेक था, कितना पेमेंट है? उसमें तो मेरा 3600 का मतलब मेरा हिसाब से पेमेंट बनाया था, लेकिन वो धमका डरवा के बोला कि 2000 लेना है तो ले, मैं चेक दे रहा हूँ, नहीं तो इससे ज़्यादा नाटक करेगा तो भी पैसा नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? उसमें लिखा है महादेव नाम है। तो कितने दिन कंपनी में टोटल काम किए हैं? 15 दिन के लिए? 15 दिन। तो उसके बाद मैं दूसरे कंपनी में कर रहा था, वो कल्याणी एक कंपनी है उसमें किया। हाँ, केरोटू में भी काम किया हूँ। तो उसके धीरे धीरे देख रहा हूँ चारों तरफ पैसा ऐसे फंस जाता है कंपनियों में। मैं बाद में अपना दूसरा लाइन चेंज करके काम कर रहा हूँ। तो पहले मतलब सिर्फ 15 दिन काम किए हो कि पहले भी काम किए थे उसमें, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर? नहीं, उसके अंदर कभी नहीं काम किया था मैं। पहली बार काम किया? हाँ, पहली बार। तो अभी कितना दिन हो गया पेमेंट के लिए आपको दौड़ा रहा है? 4 महीना हो गया सर। फरवरी का ही पैसा बाकी है। फरवरी का पैसा बाकी है। तो अभी क्या कह रहा है कि पेमेंट के लिए मना किया? अभी आप आते समय यहाँ पे पहले कॉल वगैरह उसको करते किए थे? कम से कम 500 बार कॉल किया हूँ, मेरा फ़ोन एक बार भी नहीं उठाता है। आज मैं गया गंगा, कल बताया मेरे को एक लेडीज, वो कंपनी में गंगा कंपनी में अभी लाइन चला रहा है, उसमें जाओ, उसको पकड़ो। सबको पैसा दिया है, कम बेसी कम से कम 20-25 लेडीजों को तो पैसा ही नहीं दिया है। मैं बोला कहाँ पे काम कर रहा? तो बोली कि गंगा कंपनी में है। मैं फिर गंगा कंपनी में पूछते 150 रुपया का टेम्पो किया रिजर्व, फिर वो ले जाके मेरे को गंगा कंपनी गेट पे छोड़ा। मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोला तो बोला कि मैं चेक दिखाया, बोला कि मैं बोला सर बहाना किया कि मेरे को साइन कराना है। मैंने साइन कराने के बहाना ऊपर गया, आदमी उधर पकड़ लिया उसको। हाँ, पकड़ने के बाद उसको देख लिया मेरे को, तो सिक्योरिटी गार्ड से धक्का मरवा कर बाहर करवा दिया। आप देख सकते हो किस तरीके से वापी के अंदर में मज़दूरों के साथ में लगातार अन्याय होता आया है। ये पहला मामला नहीं है, आपने हमारे चैनल के माध्यम से और भी पहले कई बार देखा होगा कि इस तरीके से मज़दूरों को की पेमेंट को लेकर के जो सुपरवाइज़र या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो ये मैटर होता है, ये बार बार आया हुआ है कि पेमेंट जो इनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अटका लेते हैं, मज़दूरों को पेमेंट नहीं देते हैं और मांगने पर किसी भी प्रकार की धमकी दी जाती है। हालांकि इनका कहना है इनके पास में एक चेक भी उन्होंने दिया है, जो चेक के इन्होंने जब चेक अकाउंट में डाला तो उसमें पैसे नहीं थे और वो चेक रिटर्न आ गया। तो इसके ऊपर भी अगर वो चाहें तो 3 बार अगर आप चेक डालते हो तो केस बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप किसी को चेक नहीं दे सकते हो। कानूनी तौर पे भी इसके ऊपर एक क्लेम हो सकता है, अगर ये चाहें तो उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के जो आए दिन मामला आता है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए, कंपनियों को भी और प्रशासन को भी। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए जो इस तरीके से मज़दूरों के साथ में आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर ये कंपनी के अंदर में गए और उन्हें पैसे के लिए, पेमेंट के लिए, तो इनके साथ में वहाँ से वॉचमैन के थ्रू धक्का मार करके जिस तरीके से निकाला गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक